मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की वीडियो 9वीं क्लास की जान पहचान किताब का चैप्टर नंबर 4 है ओस। तो ओस पढ़ने से पहले हम इसके राइटर जो ख्वाजा हसन निज़ामी है उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन यानी तारुफ, उनके बारे में थोड़ा सा देखिए। ख्वाजा हसन निज़ामी 1887 में पैदा हुए और 1955 में उनका इंतकाल हो गया। ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के फ़र्द थे। इनका बचपन जो है तंग दस्ती में गुज़रा। उन्होंने अपनी कोशिशों से बहुत जल्दी तरक्की कर ली। वो हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के आशिकों में से थे। उर्दू ज़बान में उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उन्हें मुसव्विर फ़ितरत के लक़ब से याद किया जाता है। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें गदर दिल्ली के अफ़साने सी पाराए दिल काफ़ी मशहूर है। इनके मज़ामीन की ख़ुसूसियत यह है कि इनमें अक्सर नहायत ही मामूली चीज़ों पर लिखे गए हैं, यानी छोटी छोटी चीज़ों पर लिखी जाती हैं। इनके जो इनका कहानी है, जो इनकी मज़ामीन है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़े बड़े मतालिब निकाल लेते हैं जो कि बड़े सबक आमोज़ होते हैं। तब हम उसके बारे में देखेंगे। तो मैं ये चैप्टर के बारे में आपको शॉर्टकट में बता दूँगी। अगर आपको पूरे चैप्टर की रीडिंग की वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं रीडिंग अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि बरसात के मौसम में जब मौसम बरस के खिल जाता है तो सुबह के वक्त दरख्तों, फूलों और जंगलों के घास पर ओस के कतरे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि रात के वक्त आसमान के सितारे टूटकर ज़मीन पर आ गए हैं। कहा जाता है कि ओस में चलना, सोना, फिरना, चहलकदमी करना बहुत ही नुकसानदेह। ये तो साइंसदान बताएंगे कि ओस में ऐसी क्या बात है और मतलब इसमें ऐसा क्यों है कि वो नुकसानदेह है। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि रात को जब ओस की जो है उम्र बहुत ही कम होती है, रात को वो पैदा होते हैं और सूरज निकलने पर ही वो मर जाती है। लेकिन इस कम उम्री में भी यानी रहमत अल्लाह की दिखाई देती है कि अल्लाह ताला की जो है ये रहमत है। अगर इंसान शिकायत ये करे कि ओस तमाम चीज़ों को भिगो देती मगर किसी की प्यास नहीं बुझा सकती, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ओस के लिए भी एक बात ये मशहूर है कि ओस जो है पूरे हाथी को तो भिगा देता है लेकिन चिड़िया की प्यास नहीं बुझ सकती उससे। और यह अल्लाह की बेशुमार निशानियों में से भी एक निशानी है, ये अल्लाह की हिकमत ही है। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया है। तब हम आगे जो है ये पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मश्क हमारी शुरू हो रही है और यहाँ पर देखिए मानी याद कीजिए। तो हम यहाँ पर मानी देखेंगे। ओस बारी, ओस का बरसना, ख्वास्तगार, तलबगार, चाहने वाला, ऊदी ऊदी, हल्का बैगनी रंग, मीह, बारिश। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर गुल अफशानियाँ, फूल बिखेरना, मुज़िर, नुकसानदा, मखलूक, पैदा की हुई चीज़ें और इंसान वग़ैरह, निहाल होना, खुश होना, कुदरत रब्बानी, खुदा की कुदरत, बेदार होना, जागना, मुस्तग़रिक, डूबा हुआ, दुनिया व माफ़िया, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है, महशर, क़यामत, सेराबी, शादाबी, बारानी रहमत, रहमत की बारिश, यकसा, एक जैसा, पोशीदा, छुपा हुआ, सुलहकुल, सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे बनाकर रखना, नमूदार होना, ज़ाहिर होना, शज्र, दरख्त, हक़ के बजानिब, सच्चाई के साथ हक़ की तरफ, हिज्र, पत्थर, तशनगी, प्यास, दिल हक़ परस्त, खुदा परस्त दिल, इरफान यज़ीदा, खुदा की पहचान। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर गौर करने की बात है, ये गौर कीजिए, लिखा हुआ है इंसान ओस की तरह कुदरत की पैदा की हुई बहुत सी चीज़ों से काम की बातें सीख सकता है। यानी ओस ने भी हमें बात कुछ ना कुछ तो सिखाई है कि कुदरत की पैदा की हुई हर चीज़ जो है उसमें कुछ ना कुछ मसलियत होती है। अब ये देखिए, सोचिए और बताइए। यानी यहाँ पर 4 सवाल दिए हैं आपके, तो इसके मैंने जवाबात तैयार कर दिए हैं आप लोगों के लिए। देखिएगा, पहला सवाल है ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं। तो देखिए जवाब यहाँ पर है
یہ دیکھیے، اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ دوسرا ہے خدا کی مخلوق کس چیز سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے؟ خدا کی مخلوق اوس کے قطروں سے تر و تازہ اور نہال ہوتی ہے۔ مصنف نے اوس کو قدرت ربانی کا جلوہ کیوں کہا ہے؟ قدرت ربانی کا مطلب ہے خدا کی قدرت، اور جلوہ سے مراد ہے نظر آنا، سامنے آنا، ظاہر ہونا۔ اس لیے جب اوس نظر آتی ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ خدا کی قدرت کتنی بڑی اور شاندار ہے، کہ خدا نے کیسی کیسی شاندار چیزیں بنائی ہیں۔ اب چوتھا کویشچن دیکھیے، اوس کے بارے میں کون سی ضرب المثل مشہور ہے؟ ضرب المثل یعنی کہاوت ہوتی ہے، تو اوس کے لیے یہ ضرب المثل مشہور ہے کہ اوس جب پڑتی ہے تو ہاتھی بھیگ جاتا ہے مگر چڑیا کی پیاس نہیں بجھتی۔ یہ بھی دیکھیے بہت بڑی بات ہے۔ جب اگلے کویشچن پر ہم چلتے ہیں، یہ دیکھیے اب نیکسٹ کویشچن لکھا ہوا ہے، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہاں پر جو ہے الفاظ دیے ہوئے، ان کے جملے میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے، تو یہ دیکھیے گا آپ، دیکھیے الفاظ اور یہ جملے۔ تو پہلا ہے اوس، اوس کے قطرے رات کے وقت آسمان سے ٹپکتے ہیں۔ دوسرا ہے مخلوق، انسان خدا کی سبھی مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق ہے۔ تیسرا ہے عجیب و غریب، تم سوتے وقت کیسی عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہو۔ چوتھا ہے عمل دخل، خدا کے کارخانے میں کسی کا عمل دخل نہیں۔ صلح کل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلح کل کی تعلیم دی۔ اب نیکسٹ کویشچن دیکھتے ہیں ہم، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے واحد اور جمع بنائیے، یعنی جن کے جمع ہے ان کے واحد بنانے، اور جو جمع ہے ان کے واحد بنانے، اور جو واحد ہے ان کی جمع بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی دونوں کو الگ الگ کر کے آپ دیکھیے، میں نے آپ کے لیے یہ بنا دیا دونوں کو الگ الگ کر کے۔ یہاں پر دیکھیے یہ واحد ہے، یہ جمع، تو یہاں پر یہ واحد دے رکھے تھے انہوں نے، تو مشاہدہ، مشاہدات، خبر، اخبار اور خبریں، یعنی دونوں ہی ہو سکتا ہے۔ بوند، بوندیں، جمع ہے، یہ دے رکھے تھے، اس کے واحد ہم نے بنائے۔ جذبات، جذبہ، جلوہ، جلوے، جلوہ، گھٹائیں، گھٹا۔ تو اب دیکھیے نیکسٹ کویشچن ہمارا، یہ عملی کام، عملی کام یعنی پریکٹیکل ورک۔ تو اوس پر 5 جملے لکھیے۔ تو آپ کو لکھنے دیکھیے میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں، اوس خدا کی مخلوق ہے، اوس رات کو آسمان سے ٹپکتی ہے، اوس کی بوندیں پتوں پر موتیوں کی طرح لگتی ہیں، اوس میں چلنا پھرنا سونا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہاں پہ لیے آئے گا کے لیے، اوس کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا چیپٹر جو ہے مکمل ہو گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اسے شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیے، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائیے۔ اللہ حافظ۔